हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए सबसे पहले द हिंदू का वर्ड कर लेते हैं। आज का जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल। पहला वर्ड देख लो। अच्छा, सेटिंग ऊपर है ना, सेटिंग ऊपर है। पहला वर्ड आप देखिएगा क्या है, कन्फ्लेग्रेशन। पहला वर्ड है कन्फ्लेग्रेशन। ये किस तरह से काम करता है, तो नाउन की तरह काम करता है। इसका मतलब होता है एक्सटेंसिव फायर। एक्सटेंसिव फायर, बहुत ज़्यादा आग लग जाना। एन एक्सटेंसिव फायर व्हिच डिस्ट्रॉय ए ग्रेट डील ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी, जिसने क्या कर दिया, लैंड और प्रॉपर्टी को तहस नहस कर दिया। एग्जाम्पल देख लो, साइनो देख लीजिए, फायर, ब्लेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, फ्लेम्स, इन्फर्नो, फायर स्टॉर्म, होलोकास्ट। इसमें सबसे ज़्यादा ये ब्लेज, फैम इम्पोर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड है होस्टाइल। नाउन की तरह काम करेगा। इसका मतलब है शत्रुता, ठीक है। दियर होस्टिलिटी टू ऑल आउटसाइडर। इसका साइनो है एंटागोनिज्म। क्या है, सारा वर्ड आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। अनफ्रेंडलीनेस, बिटरनेस, मैन्युफुलेंस। एक होता है बेनीवोलेंस, वो होता है दयालुता, यहाँ पे है मेलीवोलेंस। मेलाइस, अनकाइंडनेस, स्पाइट, स्पीटफुलनेस, व्रेथ, ये भी याद रखिएगा। एंगर, हेट्रेड, एग्रेशन, एग्रेसिवनेस, लिंगनेरेनेंस, बिली, कॉस्टाइल, मिलिटेंसी, ट्रंकुलेंस, अपोजिशन, एनिमोसिटी, एंटीपैथी, एनिमस, इल विल, इल फीलिंग, रिसेंटमेंट, एवर्सन, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। एनमिटी, रैंकोरसनेस, वारलाइकनेस, बैड फीलिंग, इनिमिकलनेस। इसका एंटो है फ्रेंडलीनेस, अप्रूवल। ये सारा होस्टाइल का था। अगला वर्ड है हाइटेन। हाइटेन मतलब होता है किसी को और तीव्र बढ़ा देना, तेज कर देना। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा है उसको और तेज करना। बिकम मोर इंटेंस। एग्जाम्पल, पहले इसको ऊपर कर ले। The pleasure was heightened by the sense of guilty that accompanied it। ठीक है, इसका मतलब होगा इंटेंसिफाई, इंक्रीज, इनहेंस, ऐड टू, रेज, युगमेंट। युगमेंट याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। बूस्ट, स्ट्रेंथ, शार्पेन, डीपेन, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, रेनफोर्स, एग्रीवेट, ओरसेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सब्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनफेंग, कंपाउंड, मेक ग्रेट, मेक ओर्स। एंड तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अगला है इन रेंज, मतलब किसी को गुस्सा दिलाना। मेक वेरी एंग्री। द स्टूडेंट वेयर इन रेंज एट दिस न्यू रूल्स। साइनो, एंगर, इंसेंस, इन्फ्यूरिएट, मैडन, इन्फ्लेम, इनसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटागोनाइज, प्रोवोक, रिफल, एक्सब्रेट, इम्प्योर, पल, इरेट, फ्यूरियस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्यूरिएटेड, एंगर्ड, इंसेंस्ड, रेजिंग, नाउ रेविंग, सेथिंग। इसका वर्ड एंटो हो जाएगा आपको प्लीकेट, प्लीज, काम, गुड, हुमर्ड, मतलब शांत करना किसी को, ये शांत करना। ग्रीवांस, ग्रीवांस मतलब होता है दुखड़ा। क्या होता है दुखड़ा। इनजस्टिस, रॉन्ग, इंज्यूरी, इल, ऑफेंस, अनफेयरनेस, आउटरेज, एट्रोसिटी, डैमेज, एफ्रंट, ये भी याद कर लेना। इंसल्ट, इंडिग्निटी, इनजस्ट। अगला है टेन्यूअस। टेन्यूअस एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या हो गया, बहुत ही कम, स्लाइट, इनसब्सटेंशिएट, फिल्मी, वीक होना, नेग्लिजेंस, वीक, फ्रेजाइल, ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। सैकी, स्कैची, डाउटफुल, डूबियस,
डूबियस भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वेश्चनेबल, सस्पेक्ट, वग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। नेबुअस, हैजी, अनस्पेसिफिक, इनडिफिनिट, अनडिटरमिनेट। एंटो हो जाएगा कन्वेंसिंग, सब्सटेंशिएट और स्ट्रॉन्ग, मतलब ये टेन्युअस मतलब कमजोर पड़ना। अगला है क्विल, क्विल मतलब क्या, शांत करना। टू पुट एन इंड, स्टैम्प आउट, पुट ए स्टॉप, इंड, फिनिश, गेट रीड ऑफ, ये याद रखना, गेट रीड ऑफ किसी से छुटकारा पाना। क्रूश, पुट डाउन, चेक, कर्व लगाम लगा, थ्रो अपोज करना, फ्रस्ट्रेट, पुश, सबड्यू इसका भी मतलब है समाप्त करना, सप्रेस, रिप्रेस, एक्सटिंग्विश इसका भी मतलब है समाप्त करना, एबोलिश, टर्मिनेट, ओवरकम, डिफीट, राउट ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो भी इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड मतलब एक साइनो एंटो मिलता जुलता है। ब्रिंग अबाउट ऑफ प्रोम्प्ट, प्रोम्प्ट मतलब तेज कर देना, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल, ये एडवर्ब की तरह काम करता है। इसका मतलब क्या होगा, एपरेंटली, स्पष्ट, सीमली, ऑन द फेस ऑफ, टू ऑल इंटेस्ट एंड परचेज, आउटवार्डली, सुपरफिशली, एलेजली, प्रोफेशनली, सपोजली, परपोर्टली, ऑस्टेंसिव, टू ऑल अपीयरेंस। इसका एंटो हो जाएगा जेन्युइन, रियल, ट्रूली। पोर्ट्रे एज ब्लू कलर टाइप ऑन्सेंडली, एग्जरेटेड बद से बदतर बनाना, वर्ब की तरह काम करेगा। देखो एग्रीवेट, ओरसेन खराब कर देना, इनफेम कंपाउंड बढ़ा देना खराब चीज़ों को, इंटेंस बढ़ा देना, इंक्रीज, हाइटन, मैग्नीफाइड, उगमेंट याद रखना, मेक ओर्स मैटर, कंपाउंड, काम और रिड्यूस। अगला है सिचुएशन, नाउन की तरह काम करेगा। इसका मतलब सरकमस्टांसेस परिस्थिति, स्टेट ऑफ अफेयर, अफेयर स्टेट, कंडीशन, केस, सेट ऑफ सरकमस्टांस। अगला वर्ड है डंट, मतलब वो वर्ब की तरह काम होता है। इसका मतलब होता है डरावना। फील इंटिमिडेटेड याद रखना, एप्रीहेंसिव। सम पीपुल आर डंट बाय द टेक्नोलॉजी, इमीडिएट, अबेस, शेक, रिफल, थ्रो, डिमोरलाइज, डिस्करेज, डिटर, डिसहार्टेंड, डिजेक्ट, सैप, ओवरसॉ, अवे, फ्राइटन, स्केयर, अलार्म, अनमैन, dismay, distress, disconcerted, upset, panic, stun। एंटो हो जाएगा इनकरेज और हार्टेंड। अगला लास्ट है स्टेबर्न, ये क्या होगा, जिद्दी। तो ऑब्स्टिनेट ये याद रखना। म्यूलिस, हार्ट स्ट्रॉन्ग, विल फील, स्ट्रॉन्ग विल्ड, सेल्फ विल्ड, बुल हेड, ऑफ ड्यूरेट ये भी इंपॉर्टेंट है। अविज्ञात, डिफिकल्ट, कंट्री ये भी इंपॉर्टेंट है। परवर्स, रिकल्सिट्रेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे वर्ड हैं उनके। एंटो हो जाएगा कंप्लीएंट, डोसाइल। लास्ट दो और है। प्लो, प्लो मतलब हो गया संयंत्र रचना या फिर प्लान कह लो, स्कीम, टैक्टिक हो गया, मैन्यूवर, चाल, मूव, गैम्बिट इसका भी मतलब होता है चाल, ट्रिक, प्लॉट, मशीनरी, षड्यंत्र, सबटरफ्यू, आर्टिफिस, कंट्राइव, एक्सपीडिएंट किसी चीज़ को बढ़ाना, डॉज मतलब भी होता है थोड़ा सा ऐसा कुछ करना जिसे छल कपट करना, धोखा देना, डिसेप्शन, डिसीप्ट ये धोखा देने के संदर्भ। फेस्टर, फेस्टर मतलब होता है आपको थोड़ा सा फेस्टर इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल फेस्टरिंग। और साइनो क्या हो जाएगा, सुप्यूरेट, डिस्चार्ज अलग करना, मुक्त करना, रन, विप, ओज, कम टू हेड, मैच्योरेट, रैंकल, बिकमिंग ये सारे वर्ड हो गए द हिंदू एडिटोरियल का। अब चलते हैं एडिटोरियल करते हैं। चलो ये आपका टॉपिक है, सबसे पहले आप खुद से पढ़ लीजिए।
इसको ट्राई करना, फिर उसके बाद हम करते हैं। चलो वीडियो को रोक के पहले ट्राई कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम करेंगे। वाइडनिंग डिवाइड, डिवाइड कोई चीज़ क्या है, डिवाइडेड है, अलग अलग है, उसका वाइडनिंग, उसका और ज़्यादा ये क्या हो जाना, वाइड हो जाना। अब ये हो जाएगा नाउन, तो ये काम क्या करने लगेगा, एडजेक्टिव की तरह। अब ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये कौन सा एडजेक्टिव, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अब अगला समझते हैं। प्रीपोजिशन के बाद आपको बताया गया क्या आता है, या तो V4, या तो प्रोनाउन, या तो नाउन। यहाँ पे क्या है, तो V4 तो है नहीं, प्रोनाउन है ना। हाउ, कैसे, लिटिल। अब एक बात समझना, ये लिटिल का मतलब क्या है, तो याद रखना, लिटिल था, अ लिटिल था और द लिटिल था। लिटिल मतलब न के बराबर, आप समझिए नहीं, काम नहीं चलेगा। अ लिटिल मतलब थोड़ा, जिससे काम चल सकता है। ये सेंटेंस में पॉजिटिविटी लाएगी, लेकिन ये तो निगेटिव है। और द लिटिल के बाद जो नाउन होगा उसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा। सेम कंसेप्ट है फ्यू, मतलब न, ए फ्यू थोड़ा, और द फ्यू मतलब जो भी नाउन होगा उसका डिस्क्रिप्शन होगा। ये अनकाउंटेबल के लिए हो गया, और फ्यू जो होगा वो प्लूरल काउंटेबल के लिए होगा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, आप अपने बुक में लिख लेंगे, नोटबुक में लिख लेना। जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आप अपने नोटबुक में लिखते चलेंगे। हाउ लिटिल, हैज, हैज के बाद या तो V3 या नाउन। यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन है। कैसे, लिटिल हैज चेंज, मतलब न के बराबर चेंज हुआ है इन मणिपुर। कहाँ पे, मणिपुर में। अब देखो यहाँ पे चलते हैं, पीस, अब ये नाउन हो जाएगा और यही हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। इन मणिपुर, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन आया है। V4 तो है नहीं, प्रोनाउन मी, अस, देम, यू, हिज, हिम, हर नहीं है। कैन, अब कैन का सब्जेक्ट कौन, तो बोलेंगे सर ये क्यों नहीं होगा, तो बोलेंगे ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से लेना देना नहीं होता। तो ये नाउन हो गया, नाउन के लिए कैन। मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बी वर्ब के बाद यहाँ क्या है, तो बोलेंगे सर V3 आया है। बी वर्ब जब भी आ जाए तो देख लेना, इसके बाद या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा, या V3 या V4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, V। बाय हाफ मेजर, अब बाय के बाद फिर क्या आया है, तो बोलेंगे नाउन आया है सर। तो पीस जो शांति है मणिपुर में, कांट बी रीस्टोर। अब ये एक्टिव है कि पैसिव है, तो बोलेंगे सर पैसिव है। इसका मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर नहीं होके रिसीवर, मतलब उस पर काम किया जाएगा। कांट बी रीस्टोर, जो शांति है ये स्थापित नहीं की जा सकती बाय हाफ मेजर्स, हाफ मेजर्स के द्वारा, हाफ पहल के द्वारा। कहाँ पे, मणिपुर में। यही मीनिंग है, ये इसका स्ट्रक्चर है। चलो पहला फुल स्टॉप यहाँ पे है। चलो वीडियो को पहले रोकेंगे फिर पढ़ेंगे। 6 मंथ, कितने महीने, 6 मंथ। आफ्टर, अब देखना है आफ्टर मेरा प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है। अगर आफ्टर के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब दिखा, इसका मतलब वो कंजंक्शन होगा। अगर आफ्टर के बाद V4 प्रोनाउन और नाउन दिखा, इसका मतलब वो क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। ए आर्टिकल आया तो 100% क्या आएगा, नाउन। कहाँ पे नाउन है, तो 2 वर्ड है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। जिस वर्ड के लास्ट में ENT हो वो एडजेक्टिव होता है। ए वायलेंट कन्फ्लेग्रेशन, कन्फ्लेग्रेशन अभी बताया, आग, वायलेंट था, हिंसावादी आग। सेट इन ए मोशन, सेट इन ए मोशन मतलब एक फ्रेजल वर्ब है। क्या होगा इसका मीनिंग, सेट इन ए मोशन एन इथनिक कन्फ्लिक्ट इन मणिपुर। कहाँ पे, मणिपुर में, मतलब कुछ रख दिया, क्या, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, नैतिकतावादी, मतलब ये कन्फ्लिक्ट मतलब हिंसा, कन्फ्लिक्ट। सेट इन ए मोशन रखा, क्या रखा था, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, तो नाउन। एक ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरा रखा था क्या, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट जो होता है
समझ लो ये जो लड़ाई झगड़ा जब है, विवाद कहाँ पे, इन मणिपुर में। अब देखते हैं आफ्टर क्या है, कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लिया है। उसके बाद कॉमा है, तो कंजंक्शन क्या करेगी, दो क्लॉज को जोड़ेगी और दोनों क्लॉज में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब मिल गया। दूसरा सब्जेक्ट कहाँ है, लिटिल हैज चेंज, न के बराबर, मतलब समझो कुछ नहीं चेंज हुआ है। इन के बाद देखो क्या आया, तो बोलेंगे सर V4। तो इन के बाद जब भी V4 आ जाए तो क्या कहलाता है, जेरंड कहलाता है। उसमें वर्ब का प्रॉपर्टी होता है, बिल्कुल होता है। अगर वो ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो यहाँ पे देखो ब्रिजिंग द डिवाइड, अब यही नाउन हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या होगा, नाउन, क्योंकि आर्टिकल लगा है। इन ब्रिजिंग द डिवाइड, डिवाइड को, विभाजन को ब्रिज करने में, जोड़ने में। बिटवीन, अब बिटवीन है तो देखो एंड यहाँ पे है, बिटवीन के साथ क्या आता है, एंड आता है। मेटी एंड कुकी जो कम्युनिटी, दो कम्युनिटी है जो आपस में क्या कर रहे हैं, मणिपुर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। एंड, और देखो इन के बाद क्या आया, V4। अगर ये भी ट्रांजिटिव नेचर का होगा तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। इन ब्रिजिंग द हॉस्टिलिटी, ब्रिज कर, इन रिड्यूसिंग, कम करने में, तो क्या कम करने में, दो हॉस्टिलिटी, शत्रुता कम करने में। तो एंड किसको जोड़ा, तो बोलेंगे सर इन ब्रिजिंग और इन रिड्यूसिंग को एंड जोड़ रही है। अगला देखते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे। रोकिए वीडियो को, पढ़िए, फिर करते हैं। करो तो फिर खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। और ये जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे ये चीज़ थोड़ा सा मुश्किल पड़ पाएगा। एवरी फ्यू डेज, अब देखो फ्यू के बाद नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है। प्रत्येक फ्यू डे, देयर के साथ ईज क्यों लगाया, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। ए वायलेंट अकरेंस, यहाँ पे ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब ये ईज लगा, ये डमी सब्जेक्ट होता है। तो देयर इज ए वायलेंट अकरेंस और ए प्रोवोकेटिव मूव। प्रोवोकेटिव मूव मतलब लड़ाई झगड़े वाला कदम। फ्रॉम पार्टीशन, ये दोनों के बीच, मिथाई और किकुजो के बीच। ऑन आइदर साइड ऑफ द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट के आइदर साइड, या ये साइड या उस साइड ऑफ द कन्फ्लिक्ट, फ्रॉम पार्टीशन। तो क्या हो रहा है, देयर इज ए वायलेंट अकरेंस, मतलब वायलेंस हो रही है। प्रोवोकेटिव मूव्स चलाए जा रहे हैं, यूज कर रहे हैं दोनों को डिवाइड करने के लिए। अब देखो प्रीपोजिशन के बाद यहाँ क्या आया, तो नाउन। यहाँ भी प्रीपोजिशन के बाद क्या आया, तो नाउन। तो नाउन ये हो जाएगा, तो आइदर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब आइदर आपको देखो एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। कैसे पता चलेगा, तो जोशी महाराज से क्या है, कंसल्ट कीजिए, वो जोशी महाराज बताएंगे। देखो यहाँ पे नाउन से पहले है तो हो गया एडजेक्टिव। अगर ये सब्जेक्ट बन जाता, ऑब्जेक्ट बन जाता, तो क्या हो जाता, प्रोनाउन। द कन्फ्लिक्ट, व्हिच, अब व्हिच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए, तो कन्फ्लिक्ट के। ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो लड़ाई झगड़ा है उसके लिए। अब व्हिच का, ये कन्फ्लिक्ट का पोजीशन देखो क्या है, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट को वर्ब चाहिए, बोलेंगे नहीं सर, ऑब्जेक्ट को वर्ब नहीं चाहिए, सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए। व्हिच अब सिंगुलर है तो वर्ब क्या लिया, सिंगुलर। हाइटेंड मतलब क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जो बढ़ाता है ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। होता कौन, नाउन प्रोनाउन। टेंशन, जो कि क्या बढ़ाता है, टेंशन। एंड अब यहाँ पे देखना वाइडेंस, ये भी V5 है और ये भी क्या है, V5। तो एंड किसको जोड़ रही है, इस V5 को, इसको और इसको। एंड वाइडेंड मतलब चौड़ा कर देता है, किसको, द डिवाइड इवन फर्दर। फर्दर का मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था और प्रॉब्लम हो गया तो फर्दर कह दिए। पहले से ही ज़्यादा स्टेटस उसका था और बड़ा हो गया तो फिर बोल दिए फर्दर। एक होता है फार्दर, फार्दर हमेशा दूरी के लिए आता है, तो फर्दर, इवन फॉर, यहाँ तक कि फर्दर। विथ नथिंग बीइंग डन मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसे क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। चूँकि इसमें क्या है, वर्ब का प्रॉपर्टी, तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट ले सकता है। अब टू रिवर्स, अब रिवर्स चाहते हैं ना, रिवर्स गियर लगाना,
नॉर्मल सी के तरफ लाना। रिवर्स द कोर्स, अब ये जो कोर्स चल रहा है, लड़ाई चीट पीट चल रहा है, उसको रिवर्स करना है। एंड ब्रिंग बैक, अब फिर देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर एंड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यही रिवर्स को जोड़ेगा ना। टू ब्रिंग बैक, बैक लाना किसको, नॉर्मलसी को, मतलब सब चीज़ क्या हो जाए, समान हो जाए। टू एरिया, मोस्ट प्रोन के साथ हमेशा याद रखना टू लगाएंगे, याद रखिएगा। प्रोन टू, वनरेबल टू, प्रोन टू मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का जल्दी से शिकार हो जाना। जैसे ठंडा आ गया वो बीमार पड़ जाता है, गर्मी आ गया बीमार पड़ जाता है, कोरोना आ गया उसको कोरोना पकड़ ले, तो किसी चीज़ का जल्दी से शिकार बन जाना। प्रोन टू और वनरेबल टू, याद रखना ये वर्ड। प्रोन टू वायलेंस, ऐसा एरिया है जहाँ पे वायलेंस का शिकार है, मतलब वहाँ पे वायलेंस होते रहता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है तो देख लीजिए, वीडियो को रोको फिर देख लो। द अनाउंसमेंट, अब ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो 100% क्या लेगी, वर्ब लेगी। अब चलो इसका वर्ब भी देखना है। ऑन वेडनेसडे, डे के नाम के पहले आप क्या लगाओगे, ऑन। बाय द इंडिजीनियस ट्रेवल लीडर फॉर यू, ITLS, इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, याद रखना। हुच, अब हुच किसके लिए, इसके लिए, सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया, सिंगुलर। हुच रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है कुकीजो ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। दैट इट इज परसुइंग, की, अब की ये कंजंक्शन है तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले लेगा। कि ये क्या परस्यू कर रहा है, सेल्फ रूल विथ ए सेपरेट चीफ मिनिस्टर, किसके साथ, सेपरेट चीफ मिनिस्टर के साथ। इन डिस्ट्रिक्ट डोमिनेटेड बाय, अब ये बताना क्या डोमिनेटेड वर्ब है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये जुड़ा किससे है, बाय से, इसका मतलब ये 3 हो गया, एक 3 हो गया। क्या इससे पहले हैव वर्ब है, नहीं। बी वर्ब है, नहीं, इसका मतलब ये एडजेक्टिव बन जाएगा। V3 2 काम करते हैं, ये भी लिख लेना, V3 2 काम करते हैं, एडजेक्टिव बनना और वर्ब बनना। ये क्या बन पाएगा एडजेक्टिव, तो बोलेंगे नहीं सर ये तो सॉरी ये वर्ब बन पाएगा, नहीं सर, नहीं से पहले हैव वर्ब है ना बी वर्ब है, तो एडजेक्टिव बन जाएगा। बाय द ट्रिब्यूनल कम्युनिटी, किसके द्वारा, ट्रिब्यूनल कम्युनिटी। अब यहाँ पे ये जो वर्ब पॉइंट टू, अब इसका देखो कहाँ पे है इसका सब्जेक्ट, तो यही अनाउंसमेंट है। इसीलिए एडिटोरियल पढ़ना जरूरी है, आपको सब्जेक्ट और वर्ब में बहुत बड़ा डिफरेंस, मतलब बहुत सारा गैप मिलेगा। एट अनदर हार्डनिंग ऑफ स्टैंड ऑफ हार्डनिंग, मतलब क्या, जो स्टैंड आप लिए थे उससे भी और ज़्यादा कठोर स्टैंड क्या की ओर इशारा करता है। डैट, अब ये डैट किसके लिए, तो ये सर ये डैट रिलेटिव प्रोनाउन है, आपको कैसे पता चला, तो सर ने ज्योतिष विद्या क्या है, सीखी है, इसीलिए उनको पता चल गया कि डैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसा बात नहीं, डैट के बाद देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब, तो कंजंक्शन तो वर्ब लेगी नहीं, एडजेक्टिव तो वर्ब लेगी नहीं, इसका मतलब ये डैट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। डैट हैज प्रोलॉन्ग द कन्फ्लिक्ट, इस कन्फ्लिक्ट को क्या किया है, बहुत दिनों तक चलाया है, बहुत दिनों तक जिंदा रखा है। प्रोलॉन्ग मतलब कुछ ये अवधि बढ़ा देना। अभी ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लिया, होता कौन, नाउन प्रोनाउन। हैज है V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है V3, तो ये स्टैंड के लिए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टैंड तो प्लुरल है, तो डैट कैसे आ सकता है, हाँ, तो ये किसके लिए हो जाएगा, अनदर हार्डनिंग ऑफ स्टैंड। सच ए मूव, याद रखना सच का हमेशा डिस्क्रिप्शन रहेगा, यहाँ पे है सच का हमेशा डिस्क्रिप्शन, और सच के का प्रॉपर्टी है अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो आपको AN लगाना मस्ट है, याद रखना, इसी पे क्वेश्चन पूछता है। हुच, अब सच हुच किसके लिए, इसके लिए। हुच हैज नो लीगल बेसिस, अब ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का है, तो 100% क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन आया, अपना वर्ब लिया, किसके अनुसार, मूव के। सच ए मूव, इस तरह का मूव। हुच है नो लीगल बेसिस, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाए तो इसको हटा दिया, रिजेक्ट किया जाएगा। इज ऑल्सो बाउंड टू मतलब क्या होना,
उससे जुड़ा होना, बाउंड टू, टू के बाद हमेशा याद रखना बाउंड के साथ टू, इन रेंज मतलब गुस्सा दिलाना किसी को, तो किसको, मिथाई में थी ग्रुप को गुस्सा दिली, ये ऐसा मूव है जो कि मिथाई ग्रुप को क्या करेगा, गुस्सा दिला सकता है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बोलते क्या है इसको, इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव में वर्ब का प्रॉपर्टी होता है जिस वजह से ऑब्जेक्ट ले लें। स्पेशली दोज, खासकर उनको, हुज की ग्रीवांसेस, जिसका की मतलब इम्पोर्टेंट, हुज पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100% क्या लेगा, नाउन लेगा। हुज की ग्रीवांसेस इंक्लूड, जिसमें शामिल है द स्पेशल लैंड ऑनरशिप राइट, जिसमें शामिल है स्पेशल लैंड ऑनरशिप राइट टू ट्रिब्यूनल इन द स्टेट हिल डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, स्टेट के हिल डिस्ट्रिक्ट में। अब ये समझ लेना, नाउन का पोसेशन बोलेंगे सर नाउन पे, या नाउन से पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव। मेन वर्ड कौन होगा, ये वाला, तो ये डिस्ट्रिक्ट ही मेन वर्ड हो जाएगा, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छे से सारा कंसेप्ट समझ लेना और इसको नोटबुक में आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। दोज हुज की ग्रीवांसेस इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड शामिल करता है क्या, ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट लेगा, होता कौन, नाउन प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या है, नाउन है क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। कौन वर्ड होगा, 1 2 3 4, तो लास्ट वाला नाउन, बाकी बचा एडजेक्टिव। टू ट्रिब्यूनल इन द स्टेट हिल, डैट, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डैट को सबसे पहले अलग करना, क्योंकि डैट आपका एडजेक्टिव नहीं है। सर ऐसा क्यों डैट एडजेक्टिव नहीं हुआ, देखना, अगर ये एडजेक्टिव होता तो डैट अनाउंसमेंट होता, बीच में द ना आता। द अनाउंसमेंट केम, ये जो अनाउंसमेंट आया था, जस्ट ए वीक, एक ही वीक के आफ्टर, एक बाद। आफ्टर क्या है तो बोलेंगे सर कंजंक्शन, ये प्रीपोजिशन क्यों नहीं, कंजंक्शन है इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब ले रखा है। एन इंटेलिजेंस ब्यूरो टीम एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम ऑफिसर्स हेल्ड मीटिंग, देखो सब्जेक्ट है यहाँ पे, अब वर्ब, हेल्ड ऑर्गेनाइज किए थे, क्या ऑर्गेनाइज किए थे, मीटिंग, ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट ले लिया। इन चूड़ा चंद्रपुरा, ईज, अब यही ये ईज किसके लिए है, डैट के लिए। अब बताओ यहाँ पे आफ्टर कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट कौन हो गया, एंड से जुड़ा हुआ है, इधर भी सिंगुलर है इधर भी सिंगुलर है, तो देखो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, वर्ब V2 ले लिया, ट्रांजिटिव नेचर का था क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया। इज, दैट इज एन इंडिकेशन, जो कि क्या है, इंडिकेशन है। डैट की, अब की हो गया तो फिर ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। द यूनियन गवर्नमेंट इज लूजिंग द प्लॉट, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो लूज कर रही है क्या, प्लॉट समझो, जो भी योजना बनाए उनमें क्या है, ठीक से काम नहीं हो पा रहा। इन मणिपुर, मणिपुर में। लास्ट, द गवर्नमेंट, आर्टिकल 100% नाउन, हैज के बाद क्या होगा, V3, हैज ट्राइड टू कीप ए टेन्यूअस प्रोसेस, ट्राई किया था कीप रखने के लिए। अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो कीप ए टेन्यूअस प्रोसेस गोइंग, तो कीप गोइंग बोलते हैं, कीप लेता है जेरंट, कीप गोइंग, कीप मूविंग, चलते रहो, खाते रहो। एट कीप व्हाट, ए टेन्यूअस पीस, मतलब जो खराब, मतलब वीक वाला। बाय नॉट, बाय के बाद क्या आया, V4। अब देखो एक चीज़ हमेशा समझना, बाय के बाद क्या आया, V4। V4 क्या होता है, मेन वर्ब। देखो इसमें जेरंड हुआ, क्या हुआ, जेरंड हुआ। अब ये जेरंड हुआ लेकिन वर्ब का प्रॉपर्टी है तो बोलेंगे है, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट लेगा, बिल्कुल लेगा। जब ये वर्ब है इसका मतलब मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो उससे पहले एडवर्ब आएगी, बिल्कुल आएगी, तो वही एडवर्ब ना यहाँ लिखा, समझ गए। तो बाय नॉट इनेक्टिंग मतलब न ये इनेक्ट करके, न धारा लगा के। अब क्या, इनेक्टिंग व्हाट, एनी चेंज, कोई भी तरह का चेंज। सर यहाँ पे एनी क्यों दे दिया, सम क्यों नहीं दिया, देखो निगेटिव है ना, तो निगेटिव के लिए क्या लगाओगे, एनी लगाएंगे, सम नहीं। इन द लीडरशिप, किस में, लीडरशिप में, ऑफ भारतीय जनता पार्टी लेड स्टेट गवर्नमेंट, जो ये
इनेक्ट मतलब होता है कोई अधिनियम न लगा के, ठीक है। बाय रीडिंग पढ़ के, अब बाय नॉट रीडिंग न पढ़ के, बाय नॉट इनेक्टिंग न लगा के, क्या न लगा के, कोई भी चेंज। एनी क्यों आया पता चल गया, इन द लीडरशिप ऑफ भारतीय जनता पार्टी इवन आफ्टर, यहाँ तक कि अब आफ्टर देख लो यहाँ पे प्रीपोजिशन है। सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ही नहीं, तो क्या इट्स फेल्यूअर। अब आफ्टर के बाद क्या है तो बोलेंगे सर नाउन आया, तो नाउन से पहले एडजेक्टिव। यहाँ देख लो पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% नाउन आएगा। इन के बाद क्या है फिर V4 जेरंड है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। इन मेंटेनिंग व्हाट लॉ एंड ऑर्डर। अब दो ऑब्जेक्ट किससे जुड़ गए हैं तो एंड से जुड़ चुके हैं। चलो अगला, ए लीडरशिप चेंज हैज बीन ए की डिमांड। एक लीडरशिप चेंज मतलब मुख्यमंत्री को हटाइए, हैज बीन ए की डिमांड। हैज के अब देखो ए आर्टिकल आया तो 100% नाउन। कौन है नाउन ये, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। चेंज सिंगुलर है, सब्जेक्ट तो वर्ब सिंगुलर। हैज के बाद क्या हो गया V3, और V3 बी वर्ब के बाद क्या है तो बोलेंगे सर नाउन आया। बी वर्ब में याद रखना, कॉपी में नोट कर लेना, बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या V3 V4। अगर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आए तो उसको सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट बोलेंगे। हैज बीन ए की डिमांड, क्या हो चुका है की डिमांड बाय द कुकी जू कम्युनिटी। किसके द्वारा कुकी जू कम्युनिटी। अब प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या है तो बोलेंगे नाउन, यहाँ पे ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा, ये सारे एडजेक्टिव। लास्ट वर्ड देखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो यहाँ पे नाउन आया तो यहाँ पे आर्टिकल आया तो नाउन कौन ये वाला, तो एडजेक्टिव कौन हो जाएगा ये की डिमांड। रिप्रेजेंट बिसाइड्स, बिसाइड देखो एक्स्ट्रा एस लगा है तो के अलावे, अगर एक एक्स ना हो तो बगल में। बिसाइड अदर्स मतलब दूसरे डिमांड के अलावा ये डिमांड है कि लीडरशिप को क्या किया जाए चेंज किया जाए। चलो नेक्स्ट, पहले खुद से कोशिश करो जितना चीज़ बताएं वो सारा चीज़ क्या कर दीजिए अप्लाई करो। जब भी बोला जाए नेक्स्ट उसमें अप्लाई कीजिए। द आर्टिकल आया तो नाउन देखो कहाँ पे ये नाउन, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। हैज, हैज के बाद क्या है V3। मील वाइल, तो मील वाइल क्या हो जाएगा एडवर्ब क्योंकि मेन वर्ब से पहले है। मीन वाइल हैज रिलाइड अपॉन या रिलाइड ऑन, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा, या ऑन रहेगा या अपॉन रहेगा। रिलाइड ऑन पैरामिलिट्री फोर्स, तो यूनियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हैज आश्रित है किस पे, अब ये ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट। होता कौन नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है नाउन, ये नाउन ये एडजेक्टिव। प्रोनाउन मतलब क्या मी अस देम यू हिम हर। टू क्विल, अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है क्या इन्फिनिटिव। वर्ब का प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट। होता कौन नाउन या प्रोनाउन, यहाँ क्या है नाउन। द वायलेंस को, वायलेंस को कम करने के लिए इन एरिया क्षेत्रों में एडजॉइनिंग द इम्फाल वैली, जो कि सटा हुआ है किससे इम्फाल वैली से और हिलेस्ट। सर ये एडजॉइनिंग आपको कैसे पता चला, वर्ब नहीं है। कैसे पता चला ये जेरंड नहीं है, तो कैसे पता चला ये एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो क्या इससे पहले बी वर्ब है, ईज आर एम वाज वेयर बी है, नहीं होगा। जेरंड के लिए हर कोई को बता दिए हैं। क्या सब्जेक्ट पहले चेक करेंगे, सब्जेक्ट होगा तो इधर वर्ब है नहीं। ऑब्जेक्ट चेक करो, क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं। फिर देखो क्या प्रीपोजिशन है इससे पहले नहीं, प्रीपोजिशन भी नहीं है। पोसेसिव एडजेक्टिव है नहीं, नाउन का पोसेशन है नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। एडजॉइनिंग जो कि सटा हुआ किससे इम्फाल वैली एंड हिल एरिया। नेक्स्ट है यहाँ पे इट हैज़ टेकन ए रिकोर्स। अब हैज के बाद V3 या नाउन, यहाँ पे V3 ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट। टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 355 इट हैज़ टेकन मतलब मदद लिया है टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 35 के प्रोविजन से टू मेंटेन। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया
ऑब्जेक्ट ले लिया, होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन। डिस्पाइट, अब देखो उल्टा बात कर देगा, क्या डिस्पाइट बात है, डिस्पाइट हमेशा प्रीपोजिशन होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। डिस्पाइट डिनाइंग, अब डिस्पाइट के बाद देखो V4 आ गया ना, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, V4 नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या आ गया, ये V4। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। डिस्पाइट डिनाइंग इट्स इम्पोजिशन, इसका इम्पोजिशन जो ये लगाया गया है, थोपा गया है इन द स्टेट, स्टेट में, तो देखो V4 है, प्रीपोजिशन है, V4 आया, ट्रांजिटिव नेचर का है, तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, दिस फ्लो, अब इस तरह का योजना, हैज के बाद क्या है गया, V3, अब V3 के बाद क्या है, V3, बी वर्ब प्लस V3, इसका मतलब हो जाएगा पैसिव। दिस फ्लो, इस तरह का जो संयंत्र है, योजना है, हैज बीन अंडरटेकन, लिया जा चुका है, पैसिव हो जाएगा तो लिया जा चुका है। अब ये मेन वर्ब से पहले तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ऐसे भी समझिए, एडजेक्टिव में ly लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, तो एडवर्ब। ये एडजेक्टिव है एक्सटेंसिबल, उसमें ly लगा दिए, क्या बन गया, एडवर्ब। तो हैज बीन ऑस्टेंसिबल मतलब स्पष्ट, बीन अंडरटेकन टू रिटेन, रिटेन मतलब याद रखिएगा ये बनाए रखना, इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। द सपोर्ट ऑफ मिथाई पार्टीशन, मिथाई पार्टीशन के सपोर्ट को बनाए रखने के लिए, टू गो तो जाने के लिए, टू रिटेन बनाए रखने के लिए, सपोर्ट ऑफ मिथाई, हु किसके लिए, पार्टीशन के लिए, मिथाई पार्टीशन हु। अब चूंकि प्लूरल है तो वर्ब क्या ले लिया, प्लूरल। हैव के बाद क्या, V3 नाउन, यहाँ पे V3। हैव रिफ्यूज्ड, जिसने मना किया है, टू अलाउ अनुमति देने के लिए, ट्रांजिटिव नेचर का है, क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, टू अलाउ एनी चेंज। सर एनी क्यों लगा दिया, निगेटिव सेंटेंस, क्या है, निगेटिव सेंटेंस। एनी चेंज ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप के किसी भी चेंज को अलाउ करने से मना कर दिया है, इन द स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन बताना, मिथाई पार्टीशन का पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, कमेंट करके बताइएगा। एंड ऑल्सो टू एड्रेस, एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर टू अलाउ को और टू एड्रेस। एड्रेस मतलब हल करना, क्या, कुकी जू पीपुल डिस्ट्रस्ट, कुकी जू पीपुल का जो डिस्ट्रस्ट है मतलब विश्वास न करना, उसको हल करने के लिए ऑफ द स्टेट पुलिस एट। द आउटकम्स हैज बीन ए शार्पनिंग ऑफ डिवाइड, जो आउटकम्स है, जो परिणाम है, हैज के बाद V3 के बाद क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट नाउन आया है, नाउन ए शार्पनिंग ऑफ डिवाइड, जो डिवाइड का है वो क्या है, और बढ़ोतरी हो चुका है, विथ पार्टीशन ऑन आइदर साइड रेंजिंग अगेंस्ट दीज हाफ मेजर्स। अब देखो जो भी आउटकम्स आया उससे और ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लम बढ़ गया है। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका निकाल लेना। इन द ऑब्सेंस ऑफ क्लियर डिटेरेंट एंड द बिगिनिंग ऑफ डायलॉग प्रोसेस, इन द ऑब्सेंस ऑफ क्लियर डिटेरेंट मतलब कुछ ऐसा चीज़ करे जिससे उन्हें भी थोड़ा सा डर हो और डायलॉग के लिए तैयार हो। एंड द बिगिनिंग ऑफ डायलॉग प्रोसेस, टू रिबिल्ड करने के लिए, इन्फिनिटिव है, ट्रांजिटिव नेचर का है, वर्ब का ये वर्ब का प्रॉपर्टी है तो क्या ले बैठेगा, ऑब्जेक्ट। एंड इंड्यूरिंग पीस, क्या, इंड्यूरिंग पीस एंड फेटर्नल रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटी। अब पहले यहीं तक देख लेते हैं। हाँ, इन द क्लियर डिटेंस, ऐसा मतलब ऑप्शंस है, कुछ ऐसा चीज़ जो दोनों को डराए और यह बैठाए कि हाँ सहमत हो जाए। और बिगनिंग और डायलॉग प्रोसेस का भी क्या है, ये कमी है। टू बिल्ड करने के लिए, इंड्यूरिंग ऐसा पीस जो कभी ख़त्म ना हो। ये देखो ये हो जाएगा। अब आर्टिकल है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव। एंड फ्रेटर्नल रिलेशनशिप, फ्रेटर्नल भाईचारा वाला रिलेशनशिप, तो ये एंड किसको जोड़ रहा है, तो ये दोनों नाउन को जोड़ रहा है। बिटवीन कम्युनिटी, डैट, अब डैट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर कंजंक्शन, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब ले रखा है। डैट, अब डैट से पहले क्या है, कम्युनिटी के लिए। डैट वुड फैसिलेट मतलब आसान कर देगा। रिटर्न ऑफ पीपुल, लोगों की ये जो लोगों लौट के चले जाएं उनको क्या कर देगा, आसान कर देगा। इवन स्पोराडिक या छिटपुट, याद रखना है इवन यहाँ तक कि
स्पोराडिक इंसिडेंट ये नाउन, ये एडजेक्टिव, सब्जेक्ट आपका क्या है प्लूरल, हैव के बाद V3 या नाउन यहाँ भी। एक्सब्रेटेड बद से बदतर बना दिया है द सिचुएशन, सिचुएशन को। मेकिंग पीस बिल्डिंग डंटिंग, और बना क्या दिया है पीस बिल्डिंग। मेकिंग पीस बिल्डिंग मतलब ऐसा बिल्डिंग बना, मतलब पीस को ऐसा बना दिया है कि डरावना हो गया है। अनलेस जब तक कि नहीं, इसमें अनलेस अनटिल आ जाए कभी भी नॉट नहीं लगाना है। द बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप, अब यहाँ पे देखो मेन वर्ड कौन हो जाएगा तो ये वाला, ये क्या हो जाएगा उसका एडजेक्टिव, नाउन का पोसेशन तो नाउन पे उससे पहले एडजेक्टिव आ गया। तो लीडरशिप क्या है सिंगुलर है तो वर्ब क्या लिया सिंगुलर। चेंजेज इट्स स्टेप वन मतलब जिद्दी, स्ट्रैजी चेंजेज स्ट्रैजी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव नेचर का वर्ब है तो क्या लेगा ऑब्जेक्ट, होता कौन नाउन प्रोनाउन, नाउन खोजिए। तो चूंकि यहाँ पे पोजीशन है तो ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा उसका एडजेक्ट पोसेसिव एडजेक्ट। चेंजेज इट्स स्टेप वन स्ट्रैजी ऑफ, स्टेप वन मतलब जिद्दी, ये स्ट्रैजी मतलब रणनीति, ऑफ V4 आ गया, ऑफ मेंटेनिंग तो मेंटेन करने का, ऑफ गोइंग जाने का, तो क्या ए डिस्क्रीट साइलेंस, ये जो डिस्क्रीट साइलेंस है उसके वो मेंटेन करने का, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा ऑब्जेक्ट, ये नाउन ये उसका, ठीक है। वाइल यूजिंग, वाइल के साथ हमेशा याद रखो जब भी वर्ब आएगा तो V4, वाइल यूजिंग, अब यूजिंग है ट्रांजिटिव नेचर का तो क्या ले लिया ऑब्जेक्ट, होता कौन नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे नाउन ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और TIV लगा हुआ है तो एडजेक्टिव। यूजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लो टू कंटेन, कंटेन मतलब कम करना, क्या कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए, इन्फिनिटिव है ऑब्जेक्ट लिया। द फर्स्टिंग इन इज बॉन्ड टू कंटिन्यू, जो फेस्टरिंग है जो भी प्रॉब्लम है जो भी खतरा है, इन इज बॉन्ड अब इसी के लिए है, बॉन्ड टू कंटिन्यू मतलब अभी भी क्या है जारी रहने वाला है। ये सब सारा हो गया अच्छे से, पूरा ये PDF भी इसको मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे टेस्ट भी लगाना और ये सारे अच्छे से समझ लीजिए। जहाँ पे भी ये दिक्कत हो आप ये कमेंट करके बताना या टेलीग्राम चैनल पे बताना, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू।